हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा डेडपूल किड्स द मार्वल यूनिवर्स को। ये कॉमिक अगस्त 2012 में पब्लिश की गई थी और इसके 4 पार्ट्स हैं। पूरी कॉमिक खून खराबे की है और एक्शन लवर्स को बहुत पसंद आएगी। लेकिन अगर आप डिस्टर्बिंग सीन को हैंडल नहीं कर सकते हो तो ये कॉमिक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस कॉमिक की थीम इस भी बात पर बेस्ड है कि जितना तुम डेडपूल को फनी समझते हो, क्या हो अगर ऐसा कुछ हुआ ही ना हो तो? क्या हो अगर उसने पूरे मार्वल यूनिवर्स को मारने की सोच ली तो? क्या ये भी तुमको फ़नी लगेगा? बड़ा मुंह जो हमेशा जोक्स और बड़बोलेपन की वजह से जाना जाता है, वो अचानक एक डरावनी सपने में बदल जाएगा। क्या हो अगर ऐसा सच में हो गया? जो स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा होता है, वॉचर बताता है कि वो उस रेस का है जो न जाने कितने ही मल्टीवर्स, रियलिटीज़ और दुनिया को ऑब्जर्व करता है और हर दुनिया की अनगिनत कहानियाँ होती हैं। इसके बाद वॉचर बताता है कि उसने गॉड्स को पैदा होते हुए और सेलेशियल बॉडीज़ को तबाह होते हुए देखा है और उसने दुनिया को बनते और एक पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म होते हुए भी देखा है। वॉचर आगे बताता है कि हर चीज़ का अंत होता है, बस कुछ आसानी से और कुछ पीसफुली हो जाता है, लेकिन कुछ का अंत डर और खौफ के साथ होता है। और तैयार हो जाओ अंत की शुरुआत को देखने के लिए। ये कहानी फैंटेस्टिक फोर से शुरू होती है, जिन्होंने इस दुनिया में हीरोज़ को जन्म दिया और इन्हीं के साथ उसके ख़त्म होने की शुरुआत होगी। अगली सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंटेस्टिक बहुत बुरी हालत में इनविजिबल वुमेन के पास घायल होते हैं। इस पर इनविजिबल वुमेन बोलती है कि रीड, तुम मर नहीं सकते, मैं तुमको मरने नहीं दूंगी। और मिस्टर इनविजिबल बोलते हैं, नहीं सू, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें सबको वार्न करना होगा कि वो चोरी हो गया है। क्या चोरी हो गया है रीड? वो क्या है और किसने ये सब किया? रीड, सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं तुमको ऐसे अकेले छोड़ कर नहीं जा सकती। तभी सू को बच्चों की याद आती है और तभी मिस्टर फैंटेस्टिक सू को बताते हैं, मैंने बच्चों को नेगेटिव जोन में भेजकर पोर्टल को तोड़ दिया था। वो हमारे बच्चों को टच नहीं कर सकता, वो उन तक नहीं पहुंच सकता। और ये कहकर रीड मर जाता है। सू को एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है तो वो इनविजिबल होकर उस तरफ जाती है और देखती है कि जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च के ऊपर एक जेट गिरा हुआ है और उस जेट में से डेडपूल निकलता है और डेडपूल जॉनी से कहता है, देख लो मैंने तुमको पकड़ लिया और जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा अच्छा लड़े और यही बताने के लिए मैंने तुमको 3rd डिग्री बर्न दिया है। लेकिन मुझे इतनी प्यारी राइड को तोड़ने का वाकई बहुत दुख है। और वो क्या कहते हैं, ऑमलेट्स एंड एग्स। और ये बोलकर डेडपूल जॉनी का सर अपनी तलवार से काट देता है, जिसकी कुछ बूंदें वहाँ खड़ी इनविजिबल वुमेन पर पड़ जाती हैं। और तब डेडपूल को पता चलता है कि वहाँ पर इनविजिबल वुमेन भी है और डेडपूल उसे कहता है कि रेड डेफिनेटली तुम्हारा ही कलर है और मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलो देखते हैं कि क्या तुम इससे अच्छा लड़ पाती हो। और इतना कहते ही डेडपूल का सर इनविजिबल वुमेन अपनी फोर्स फील्ड से फाड़ देती है। और फिर इनविजिबल वुमेन डेडपूल से कहती है कि डेडपूल, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा। हो सकता है कि तुम हमारे किसी दुश्मन के लिए काम कर रहे हो या फिर तुमने फैंटेस्टिक फोर को गलत समझ लिया हो, लेकिन अब ये कोई मैटर नहीं करता क्योंकि अब तुम कभी किसी को भी हर्ट नहीं कर पाओगे। और हमको डेडपूल की हेडलेस बॉडी दिखाई देती है। इतना कहकर सू वहाँ से जाने लगती है और तभी डेडपूल सू के पीठ में से अपनी स्पॉट को आर पार करके बोलता है, इतने सालों की हीरोगिरी करने के बाद तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि कभी कैंची के साथ दौड़ना नहीं चाहिए, हवा में थूकना नहीं चाहिए और कभी भी अपने दुश्मन की डेड बॉडी की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जिनके पास हीलिंग फैक्टर हो। अब हमको फिर से वॉचर दिखता है जो बताता है कि इस तरीके से फैंटेस्टिक फोर मार्वल की पहली फैमिली थी जो मारी गई। और हाँ, यहाँ से हमारी स्टोरी की शुरुआत नहीं होती है। अगर हमको इस घटना की सच्चाई जाननी है तो हमको टाइम में पीछे जाना होगा और रेवेंसक्रॉफ्ट एसाइलम के बारे में जानना होगा। ये वो जगह है जहाँ डरे टॉर्चर्ड हुए लोग आते हैं और वहाँ इनका इलाज होता है। हमको डॉक्टर बेंजामिन ब्राइटन को दिखाया जाता है, जिसने पागल लोगों के ट्रीटमेंट के लिए नया तरीका निकाला है। और हमको असाइलम के लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, हमको यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम भी इंसान हैं। और तभी एक नर्स आकर डॉक्टर से बोलती है, एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर ब्राइटन,
आपको उसके आने की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना, वो आ गया है। और तब हम एक्समैन की पूरी टीम को देख पाते हैं जो डेडपूल को लाते होते हैं। इस पर डेडपूल बोलता है कि ऑल राइट, तुमने मुझे पकड़ लिया और अब मुझे बांध भी दिया, लेकिन अब मेरी बारी है तुमको बांधने की और मैं स्टॉर्म से शुरुआत करूँगा। और वॉल्वरिन चार्ल्स से कहता है कि मेरे को इसको लेकर बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं। माना कि हमारा दिमाग ख़राब करता है और काम बिगाड़ भी देता है, लेकिन मुझको ये ठीक नहीं लग रहा जो हो रहा है, चाहे कितना भी हाई प्रोफेशनल डॉक्टर क्यों ना हो। इस पर चार्ल्स बोलते हैं कि लोगन, इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। वेड को हेल्प चाहिए जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, और मैं आशा करता हूँ कि इसको यहाँ अच्छी केयर मिलेगी। इस पर डॉक्टर ब्राइटन चार्ल्स से कहते हैं, आप परेशान मत होइए प्रोफेसर ज़ेवियर, मेरी टेक्निक चाहे कैसी भी हो, लेकिन मैंने मिस्टर विल्सन की तरह बहुत सारे केस हैंडल किए हैं और उनको ठीक भी किया है। इस पर प्रोफेसर बोलते हैं, मेरे खुद के कुछ मेथड्स हैं और मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि डेडपूल एक यूनिक केस है। और तभी डेडपूल चिल्लाने लगता है कि दोस्तों, मेरा इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट ख़राब है, मैंने कई शादियाँ तोड़वाई हैं, बैंक लूट लिए और स्मिथसोनियन को पूरा चला डाला। इस पर डॉक्टर ब्राइटन बोलते हैं कि अच्छा, मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन तुम चिंता मत करो। वो अपना चश्मा ठीक करते हैं, जिससे हमें ये फीलिंग आती है कि कुछ गड़बड़ तो ज़रूर होने वाली है। और आगे हम देखते हैं कि डेडपूल को टाइट जैकेट में बांधकर दो आदमी उसको ला रहे हैं, जो कह रही हैं कि अगर तुम सोच रहे हो कि डिनर के बाद ये ड्रेस अच्छी होती है तो फैशन इंडस्ट्री में तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। एक बोलती है और डेडपूल के दिमाग के अंदर कई सारी आवाज़ आ रही है। डिनर के बाद से याद आया, तुम मीट लोफ को अगर स्ट्रॉ से पी सकते हो तो उसको मीट लोफ क्यों कहते हैं। एक बोलती है कि मेरी स्लीव्स इतनी लंबी हैं कि मैं खुद को हेलाइट कल्चर का मानने लगा हूँ। और डेडपूल आगे बोलता है कि कम ऑन डॉक्टर, क्या तुम मुझको थोड़ी सी छूट दे सकते हो और मेरे को सच बताना है, जॉन नदी की तरह एकदम सच। इस पर डॉक्टर ब्राइटन उससे बोलते हैं कि मैं तुमको समझता हूँ, लेकिन तुमने थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा किया था स्टाफ के साथ जब वो तुमको कॉस्ट्यूम पहना रहे थे। और ये बोलकर डॉक्टर उन दोनों असिस्टेंट को जाने के लिए कहता है और डेडपूल से बोलता है कि आओ और अब हम थोड़ा एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और डेडपूल ये सुनकर बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको अपने बचपन के बारे में बताऊं? और उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है, शायद डॉक्टर मेरा बेस्टी बनना चाहता है। और इस पर डेडपूल फिर से बोलता है कि देखो, मेरे को 1-on-1 थेरेपी दिए कितना टाइम हो गया, लेकिन ये छोड़ो, मैं कहाँ से शुरू करूँ? और उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है, फिर से नहीं, वो कहानी नहीं कि मैं बहुत गरीब और लाचार था, हाँ कुछ नया ट्राई करता हूँ। और वो बोलता है कि मैं एक कोल माइनर की बेटी हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे कभी दूध नहीं पिलाया और तो और इस पड़ोसी ने भी मुझे कुछ नहीं दिया। और आगे बोलता है कि हे, तुम कुछ भी लिख क्यों नहीं रहे हो, मेरा भरोसा करो, ये एकदम सच है। इस पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम एक ट्रेंड असासिन हो ना, हथियार और बिना हथियार की फाइट में तुमने महारत हासिल कर रखी है और तुम्हारी रिजनरेशन पावर की वजह से तुम लगभग अनकिलेबल हो। और तभी डेडपूल के अंदर की आवाज़ आती है, कहती है कि मुझको कभी ना मरने वाली बात का तो पता ही नहीं था और मुझे मेरे कई दोस्तों ने मारने की कोशिश की थी। डॉक्टर आगे बोलता है कि देखो, तुम्हारे फोकस ना कर पाने वाली रीज़न से तुम थोड़ी कम खतरनाक हो, और जो काम डॉक्टर ब्राइटन नहीं कर सकता वो साइकोमैन करेगा। इधर हमको दिखाया जाता है कि डॉक्टर ब्राइटन का दिमाग अभी साइकोमैन के कंट्रोल में है। ये बात सुनकर डेडपूल डॉक्टर से बोलता है कि देखो, रूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा हूँ अपने काम में। लेकिन उसके अंदर से आवाज़ आती है कि तुम एक बहुत बेकार किलर हो और तुम बेड पर भी सेल्फिश हो। इस बात पर डॉक्टर ब्राइटन बोलता है कि हम दोनों को मिलकर बहुत बड़े काम करने हैं डेडपूल, लेकिन बदकिस्मती से मेरा तुमको ठीक करने का जरा सा भी इंटेंशन नहीं है। और ये कहकर वो डेडपूल को शॉक देता है, जिससे डेडपूल चीख पड़ता है। डॉक्टर आके बोलता है कि मुझे तुमको रेस्ट करने के लिए कहना चाहिए ताकि तुमको थोड़ा दर्द से आराम मिले, लेकिन ये सच नहीं है, दर्द बहुत ज़रूरी है तुम्हारे अंदर के दरवाज़ों को खोलने के लिए। और डेडपूल के अंदर सारी आवाज़ें बोलने लगती हैं, उसको रोको, उसको ऐसा मत करने दो, वो तुम्हें और हमको भी मार रहा है, रोको उसे। डॉक्टर आगे डेडपूल को कहता है, मेरे माइक्रोवर्स प्रोजेक्ट पर काम करते टाइम मुझे पता लगा कि मुझे अपने गोल को अचीव करने के लिए बड़ी टारगेट की ज़रूरत है, और ज़रूरत है एक आर्मी की। लेकिन इस दुनिया के हीरोज़ अपने दुश्मनों से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारे जैसे सोल्जर्स की एक आर्मी बना लूँगा तब मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं।
और डॉक्टर आगे बोलता है कि तुम मेरे कंट्रोल बॉक्स के काम को फील कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारे बैरियर को तोड़ रहा है और मैं तुम्हारे को कंट्रोल करने लगा हूँ। ये तो डेडपूल के अंदर की आवाज़ बोलती है कि रोको इसको, तुम निकल जाओ मेरे दिमाग से, निकल जाओ। और फिर अचानक सब शांत हो जाता है, काम ख़त्म हुआ। और डेडपूल के अंदर की सारी आवाज़ें ख़त्म होकर एक नई आवाज़ आती है जो बोलती है हेलो वेड। डेडपूल डॉक्टर से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि काम ख़त्म हो गया? अभी तो मैंने बस शुरू किया है और तुमको अपनी टीम को सिखाना होगा कि हगमी जैकेट को अच्छी तरह कैसे पहनाते हैं। और ये कहकर डेडपूल अपने हाथ खोल लेता है और डॉक्टर की गर्दन दबाने लगता है। और यहाँ साइकोमैन डेडपूल से कहता है मेरी बात मानो, अपने मास्टर की बात मानो, साइकोमैन की बात मानो। इस पर डेडपूल के अंदर वाली नई आवाज़ बोलती है तुमने इस आदमी की आवाज़ सुनी, इसकी बात मानो। और डेडपूल साइकोमैन को पकड़ते हुए चलते हुए बोलता है सॉरी डॉक्टर, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरे को अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है। देखो ये एक रिलीज़ फॉर्म है, मेंटल हेल्थ क्लीन बिल भी है और इसको अप्रूव करने के लिए बस तुम्हारी स्टाम्प की ज़रूरत है। और ये कहकर डेडपूल साइकोमैन को टेबल पर बार बार मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी डेडपूल के अंदर की आवाज़ उसकी तारीफ़ करती है और डेडपूल को पूछने पर बताती है कि तुमको पता है कि मैं कौन हूँ और तुम मेरा ही वेट कर रहे थे और तुमने उनमें से एक को मार भी डाला है। अब अपनी जॉब को ख़त्म करो। अब डेडपूल एसाइलम के बाहर जाता है और तभी वहाँ बंद लोग उसे हेल्प के लिए बोलते हैं। इस पर डेडपूल उनसे बोलता है चिंता मत करो, मैं तुमको तुम्हारे सारे दुखों से आज़ाद कर दूँगा और भरोसा करो जो आगे होने वाला है तुम उससे नहीं पढ़ना चाहोगे। तो ये कहकर डेडपूल पूरे एसाइलम में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। इसके बाद डेडपूल अपने अंदर की नई आवाज़ से पूछता है देखो बुरा मत मानना, लेकिन बाकी की आवाज़ें कहाँ गईं? जिस पर नई आवाज़ बोलती है तुम उसकी चिंता मत करो, अब तुमको उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में वॉचर कहता है कि कुछ दुनिया में साइकोमैन अपनी पूरी विलन आर्मी को बनाने में कामयाब हो जाता है, कुछ में हीरोज उसकी फोर्स से लड़कर जीत जाते हैं और कुछ में साइकोमैन पूरी दुनिया पर राज करता है। लेकिन इस रियलिटी में इन सारी घटनाओं में एक सोए हुए किलर को जगा दिया है। और इतना कहते ही वॉचर कराहता है और खुद से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। हम देख पाते हैं कि वॉचर किसी रे का शिकार होकर ज़मीन पर गिरा हुआ होता है और डेडपूल उसके सामने खड़े होकर वॉचर से बोलता है ये छोटा सा गैजेट मैंने मिस्टर फैंटास्टिक की लैब से चोरी कर लिया था, तो तुम जैसे लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया है। इस पर दर्द से कराता है वो वॉचर डेडपूल से बोलता है लेकिन मैंने तो किसी भी चीज़ में इंटरफियर नहीं किया और तुम मुझको कैसे देख सकते हो। बीच में डेडपूल बोल पड़ता है और आगे डेडपूल बोलता है कि बाकी लोगों की तरह चीज़ों को मैं नहीं देखता, मेरे साथ कुछ गलत है। डेडपूल के अंदर की आवाज़ उससे कुछ पूछने की बोलती है और डेडपूल वॉचर से पूछता है कि देखो अब मैं तुमसे सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि तुम किससे बात कर रहे थे। खैर छोड़ो, किसी से भी कर रहे हो, लेकिन वो अब आगे होने वाली घटनाओं के लिए अपनी आँख खुली रखें। आगे क्या होने वाला है वो ये देखेगा, कैसे पूरी दुनिया चलेगी वो ये देखेगा। और डेडपूल वॉचर का गला अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इफ़ ये कॉमिक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेकर आऊँगा। टीम रखते हैं 40 लाइक्स का, कर दो यार, तुम्हारे ज़्यादा नहीं है। इफ़ बैटमैन डैम का सेकंड पार्ट चाहते हो कि मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट्स में बताना, मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।